हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षापुर में आपका स्वागत है। तो हमने पिछले वाले क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स का बेसिक किया था, बिल्कुल अच्छे से किया था और बेसिक से लगभग हमें 20 से 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर का नाम होगा हमारा कोर्स का नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अगर एग्जाम के अंदर, वनडे एग्जाम के अंदर अगर इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं तो नेशनल इनकम से हमारा क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है। और जो हमारी पूरी इकोनॉमिक्स है, एक बात याद रखना, पूरी इकोनॉमिक्स डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड है। इसके ऊपर है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अगर डिमांड और सप्लाई आपने अच्छे से कवर किया है तो पूरी इकोनॉमिक्स कवर हो जाती है। अगर डिमांड और सप्लाई आपने अच्छे से नहीं किया तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। पहले हम ये देखेंगे कि नेशनल इनकम होती क्या है। क्या होती है नेशनल इनकम अपनी? सबसे पहला ही पॉइंट है, क्या होती है? जो भी अपने देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, अपने देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री, मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है। इसके अंदर क्या, जो अपना प्रोडक्शन होता है, एंड सर्विसेज होती है। जो भी प्रोडक्शंस एंड सर्विसेज, उनकी मॉनेटरी वैल्यू, जो भी अपना प्रोडक्शंस और सर्विसेज है, ठीक है, इनकी स्टडी क्या करेंगे अपन नेशनल इनकम के अंदर करेंगे। इसके अंदर अपन मॉनेटरी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं हम इसको मौद्रिक मूल्य। क्या बोलते हैं? मौद्रिक मूल्य। मॉनेटरी वैल्यू होती है, जैसे कोई भी अगर हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी अपना प्रोडक्ट लगा लो, जैसे गेहूं लगा लिया हमने, फार्मर्स गेहूं को उगाते हैं, ठीक है, उनको निकाल लिया, फिर कोई सेलर आता है, उनको सेल कर देते हैं, फिर वो सेलर होते हैं वो बेकरी वाले को देते हैं, बेकरी वाला उसका प्रोडक्ट करके, प्रोडक्शन करके उसको ब्रेड बनाता है, ब्रेड फिर वो मार्केट के अंदर सेल करता है। तो देखो गेहूं की वैल्यू, गेहूं की कॉस्ट कितनी बार काउंट की हमने। पहली बार उसने 10 रुपए किलो में बेचा उसको, किसको? कोई भी सेठ साहूकार है, ठीक है, 15 रुपए में बेच दिया। 10 रुपए किलो गेहूं तब 15 में बेच दिया। सेठ ने बेकरी वाले को 20 रुपए में बेच दिया। बेकरी वाले ने ब्रेड बना के उस ब्रेड को बना दिया 40 रुपए। तो देखो गेहूं की काउंटिंग कितनी बार होती है। यहाँ पे 5 रुपए प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 5 का हो गया, यहाँ पे 20 का हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस गेहूं की, वीट की जो हमारी कॉस्ट है वो हम डबल काउंटिंग नहीं कर सकते। इसका जो फाइनल कॉस्ट होता है, जैसे 40 रुपए इसका फाइनल कॉस्ट है, तो नेशनल इनकम के अंदर आप सिर्फ फाइनल कॉस्ट इसका ऐड करेंगे, ठीक है। तो अपने देश की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, उसके अंदर जो प्रोडक्शंस और सर्विसेज होती हैं, क्या होती हैं? प्रोडक्शंस और सर्विसेज होती हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगी अपनी नेशनल इनकम। अब देखो, जो अपने देश की नेशनल इनकम है, जो एनआई है, इस एनआई का असेसमेंट कौन करता है? असेसमेंट बोले तो आकलन। पहला ही पॉइंट निकल के आएगा कि जो देश की जो एनआई है, देश की जो नेशनल इनकम है, उसका असेसमेंट कौन करता है? उसको करता है सीएसओ। सीएसओ बोले तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है।
ये करता है अपने देश की नेशनल इनकम का असेसमेंट करता है, आकलन करता है। अब जो सीएसओ है इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी हमारी? 2 मई 1951 को, 1951 को 2 मई 1951 को इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? सीएसओ की। ठीक है, तो सीएसओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और जो सीएसओ ने जो नेशनल इनकम निकाली थी उसने बेस ईयर क्या माना था? बेस ईयर इसने माना था 2004 से 2005। देखो, नेशनल इनकम का असेसमेंट कौन करता है? हमारा सीएसओ करता है। सीएसओ बोले तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2 मई 1951 को, 2 मई 1951 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसका बेस ईयर कौन सा है? सीएसओ का बेस ईयर, इसने बेस ईयर सोच के ये मतलब नेशनल इनकम निकालती है। पहले वाला बेस ईयर देखती है, उसके हिसाब से ये नेशनल इनकम का असेसमेंट करती है। कौन? सीएसओ। आगे हम बात कर रहे हैं कि जो अपना देश है, जो अपनी कंट्री है, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मई तक। 1 अप्रैल से 31 मई तक अपना देश का फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपना क्या है? फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है। आगे हम बात करेंगे कि जो सबसे पहले हमारे देश के अंदर जो एनआई निकाली थी, नेशनल इनकम निकाली थी, राष्ट्रीय आय निकाली थी, किसने निकाली थी? किसने निकाली थी? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। इन्होंने अपने देश की सबसे पहली नेशनल इनकम को काउंट किया था, असेसमेंट किया था। किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। कितना किया था? पूरे देश की इसने एनआई निकाली थी 340 करोड़ रुपए। ठीक है, ये तो अपन निकाल दी इसने एनआई। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी निकाली किसने? 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय निकाली थी। किसने? दादाभाई नौरोजी ने। और ये सिर्फ एक क्या था हमारा? उसका अनुमान था, उसका सिर्फ आइडिया था कि हाँ अपने देश की नेशनल इनकम 340 करोड़, 340 करोड़ एंड 20 रुपीज पर कैपिटा इनकम है अपने देश की आय। पर ये जो साइंटिफिक रिसर्च नहीं था, ये कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं था, कोई वैज्ञानिक गणना नहीं थी। तो ये साइंटिफिक रिसर्च नहीं था। कौन सा? 340 करोड़ रुपीज नेशनल इनकम्स एंड 20 रुपीज पर कैपिटा इनकम्स। ठीक है, फिर इसने एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ जाती है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के फाउंडर कौन है? इस बुक के कौन है? दादाभाई नौरोजी। तो ये कोई अपना साइंटिफिक रिसर्च नहीं था। अब बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च था कौन सा फिर। और जो बुक है ये अपने लिखी गई थी 1901 के अंदर ये बुक लिखी गई थी। अब बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च कौन सा था अपना? किसने किया था? वी.के.आर.वी. राव। वी.के.आर.वी. राव ने अपना साइंटिफिक रिसर्च किया था किसके ऊपर? किसका असेसमेंट किया था? नेशनल इनकम का किया था। कब किया था? 1926 से 1930 के बीच।
VKRV राव ने अपने जो इंडिया की है नेशनल इनकम का असेसमेंट किया था, रियलिटी साइंटिफिक रिसर्च किया था। किसने किया था? VKRV राव ने 1926 से 1930 के बीच। इसने निकाला था 76 रुपीज PI पर कैपिटा इनकम निकाली थी। किसने? VKRV राव ने। अगर पर कैपिटा इनकम निकाल दी जाती है तो उससे हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? देखो, जो हम नेशनल इनकम निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? पॉपुलेशंस ये वाली होती है PI की, पर कैपिटा इनकम निकालने की, बटे में NI। जो भी हमारी जनसंख्या है डिवाइड बाई जो अपने देश की राष्ट्रीय आय है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? अपनी प्रति व्यक्ति आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। अगर पर कैपिटा दे रखी है, नेशनल इनकम निकालनी है, तो पर कैपिटा इनकम मल्टीपल्स पॉपुलेशंस इज इक्वल टू NI। ठीक है, पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो पॉपुलेशंस डिवाइड बाय NI, क्या आ जाएगी? अपनी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। अगर पर कैपिटा इनकम दे रखी है और NI निकालनी है तो पर कैपिटा इनकम्स मल्टीपल्स पॉपुलेशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम्स। तो 76 रुपीज इसने निकाली थी देश की प्रति व्यक्ति आय। ये एक साइंटिफिक रिसर्च था। कब किया था? 1926 से 1930 के बीच। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फिर इसकी एक बुक थी नेशनल इनकम्स ब्रिटिश इन इंडिया। किसकी थी? VKRV राव। किसकी थी? VKRV राव। नेशनल इनकम्स ब्रिटिश इन इंडिया किसकी थी? VKRV राव की। अब आगे हम बात करते हैं कि जो VKRV राव थे, VKRV राव ने 2 टाइप्स अपनाई थी NI निकालने की। ठीक है, 2 टाइप्स उसने अपनाई थी। किसने? VKRV राव ने। पहली टाइप कौन सी थी अपनी? पहली टाइप थी अपनी प्रोडक्शंस कॉस्ट सिस्टम। ठीक है, दूसरी कौन सी थी? इनकम एक्सपोर्ट सिस्टम। प्रोडक्शन कॉस्ट सिस्टम उत्पादन लागत प्रणाली एंड इनकम एक्सपोर्ट सिस्टम आय निर्यात प्रणाली कि प्रोडक्शंस पे हमारा कितना कॉस्ट इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, और उस इन्वेस्ट से अपने को रिसीव कितना हुआ है अपनी इनकम। तो इन 2 तरीकों से उसने NI निकाली थी। और ये जो तरीका है, जो ये टाइप से ये अब भी चल रही है इंडिया की NI निकालने के लिए, इनको यूज किया जाता है कि प्रोडक्शंस पे कितना इन्वेस्ट हुआ है और इन्वेस्ट होने के बाद एक्सपोर्ट में मतलब इनकम कितनी रिसीव हुई है। ठीक है, हमारा जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम पे देश के अंदर एक कमेटी की स्थापना की गई थी। कौन सी थी वो? उसकी बात करेंगे। NIC। ठीक है, NIC नेशनल इनकम कमेटी। नेशनल इनकम कमेटी। ठीक है, राष्ट्रीय आय संस्थान। स्थापना कब हुई इसकी? 1947। ठीक है, NIC इसके चेयरमैन कौन थे? PC महानलोविस। PC महानलोविस इसके क्या थे? हमारे चेयरमैन थे। किसके? NIC के, नेशनल इनकम कमेटी के थे। ठीक है, 1947 में स्थापना हुई थी और इसके चेयरमैन थे कौन थे? PC महानलोविस थे। एनी 2 मेंबर और भी थे इसके अंदर। पहला कौन था? VKRV राव थे।
VKRV राव एंड एक और थे गॉडगिल। ठीक है, ये थी अपनी NIC, नेशनल इनकम कमेटी। स्थापना इसकी हुई थी 1947 को। इसके चेयरमैन कौन थे? PC महालनोबिस थे। एनी टू मेंबर कौन थे इसके अंदर? VKRV राव एंड गॉडगिल। ये थी अपनी NIC। इसने NI कितने निकाली थी अपने देश की? 8,650 रुपीज NI निकाली थी। अगर NI निकाल दी तो क्या करेंगे? सिर्फ पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? पॉपुलेशंस डिवाइड बाई पॉपुलेशंस मल्टीपल्स पर कैपिटा इनकम, क्या जाएगी? नेशनल इनकम्स। तो ये थी अपनी NIC। CSO ने इकोनॉमी को कितने सेक्टर में डिवाइड किया था? CSO ने इकोनॉमी को कितने सेक्टर में डिवाइड किया था? 3 सेक्टर में किया था। पहला कौन सा था अपना? CSO डिवाइड बाई इकोनॉमी। CSO डिवाइड बाई इकोनॉमी इन 3 सेक्टर्स। कौन कौन से थे अपने? पहला कौन सा था अपना? प्राइमरी सेक्टर्स, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर्स, तीसरा हमारा टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर्स, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एंड तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर हमारा क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंदर हमारा क्या होगा? इसके अंदर सिस्टम रखा गया कि जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्ट को हम प्रोडक्शन करते हैं उसका, और उसका अपन कंजप्शन कर लेते हैं, उपभोग उसका हम कर लेते हैं। जैसे कोई भी वस्तु होती है, ऐसी वस्तु जिसको हम उसका उसी टाइम पे यूज कर लेते हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं को निकाल लेते हैं, सुखा लेते हैं। कोई चावल है, उगा लिया, निकाल लिया, खा लिया। तो ऐसा सिस्टम इसका हम उसी टाइम पे यूज कर लेंगे। जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, माइनिंग, ठीक है, कोयला एंड पेट्रोल। तो ये आएंगे हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर। कौन कौन से आएंगे? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, माइनिंग, कोयला एंड पेट्रोल। देखो माइनिंग क्या होती है? माइनिंग होती है हमारी खान, और खान के अंदर क्या निकलता है? कोयला निकलता है एंड पेट्रोल निकलता है। जो कोयला होता है इसका हम यूज कर लेते हैं, उसी टाइम पे यूज कर लेते हैं। पर जो पेट्रोल होता है वो कच्चा तेल निकलता है, रॉ ऑयल निकलता है। तो उसको निकालेंगे माइनिंग से, और उसको रिफाइनरी के लिए कहीं इंडस्ट्री में उसको भेज देंगे। तो जो पेट्रोल होता है उसको हम प्राइमरी सेक्टर में नहीं, उसको सेकेंडरी सेक्टर में लेके जाएंगे। तो पेट्रोल को छोड़ के एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, माइनिंग एंड कोयला, ये हमारे क्या में आएंगे? ये आएंगे हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? इसके अंदर हमारे इंडस्ट्री आएंगी सारी, जैसे कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड वाटर सप्लाई, एनर्जी। सेकेंडरी सेक्टर में हमारी आएंगी कंस्ट्रक्शन, उद्योग, वाटर सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग के बाद उसका फिर उत्पादन करना। जैसे कोई भी तार है, कोई भी वायर ले ली, वायर का निर्माण यहाँ पे कर दिया गया, पर उसको पॉलिश करने के लिए उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो हो जाती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी अगर प्रोडक्ट होता है उसको 2 बार निर्माण करना पड़ेगा। जैसे तार है, जैसे हम तार बना ली, हमने तार बना दी, फिर उसको पॉलिश करने के लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग है, उसका फिर से निर्माण करना पड़ेगा। वाटर सप्लाई एंड एनर्जी, ये हमारी आएंगी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। टर्शियरी सेक्टर जो होता है इसके अंदर हमारी टोटल सर्विसेज, जैसे कोई भी सर्विसेज है, जैसे पुलिस फोर्स एंड रेलवे, बैंकिंग सिस्टम्स
कोई भी इंश्योरेंस, ठीक है, कोई भी शॉप, होटल वगैरह, गेस्ट हाउस, सारी जो चीज़ें हैं, बस, ट्रेन, एयरप्लेन, ठीक, ये किस में आ जाएंगी? हमारी टेरेस्ट्री की, जो भी हमें सर्विस दे रही है। मेन पॉइंट क्या है, इससे प्राइमरी सेक्टर था, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि जिस चीज़ का हम कंजप्शन कर रहे हैं उसी टाइम उसका निकाला और खा लिया, उसे कोई भी हमें उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना। सेकेंडरी में क्या आएगा? सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी सेक्टर के अंदर। वो जो टेरेस्ट्री होता है इसके अंदर क्या होगा? टोटल सर्विसेज जो भी हमारे देश के अंदर हैं वो सारी किस में आएंगी? टेरेस्ट्री सेक्टर में आएंगी। कुछ भी लगा लो, ट्रेन, बस, एयरप्लेन्स, होटल, गेस्ट हाउस, पुलिस फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सारी किस में आएंगी? हमारी टेरेस्ट्री में आएंगी। बैंकिंग सिस्टम्स, इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 सेक्टर्स। सीएसओ ने डिवाइड किए थे, सीएसओ डिवाइड बाय इकोनॉमी इन 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टेरेस्ट्री सेक्टर। अब हम बात करते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी अपनी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जो भी अपने देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है और उसके अंदर जो भी अपना प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज हो रही हैं, ठीक है, उनका अपने मॉनेटरी वैल्यू फिर निकालना है। यहाँ पे वो हमारी आ जाएंगे किसके अंदर? जीडीपी के अंदर आ जाएंगे। क्या होगा? जो भी अपने देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सर्विस हो रही है देश के अंदर हो रही है, ठीक है, तो किसमें आ जाएंगे? भाई जीडीपी के अंदर आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि जीडीपी काउंट कितने साल में होती है। तो जीडीपी अपनी काउंट होती है 3 मंथ के अंदर। पर 3 मंथ के अंदर अपनी जीडीपी काउंट की जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एनडीपी की। जीडीपी, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद ये क्या होता है? जैसे जीडीपी अपना होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है देश की, उसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है, जो भी सर्विस होती है, ठीक है, वो होती है अपनी जीडीपी। उनका मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे जीडीपी के अंदर भी। और एनडीपी क्या होती है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये हम कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? जो अपनी जीडीपी है, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन वियर एंड टीयर, जो भी गिसावट है, टूट फूट है, वो किस में से घटा देंगे? अपन जीडीपी में से घटा देंगे। माइनस कर देंगे जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन वियर एंड टीयर, तो क्या निकल के आ जाएगा? अपना एनडीपी आ जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल के आ जाएगा। ये थे अपनी जीडीपी और एनडीपी। आगे हम बात करेंगे अब जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको कैसे निकालेंगे अपन? जो अपना जीडीपी था, जीडीपी में क्या ऐड करेंगे? जो भी अपने देश के जो व्यक्ति हैं वो फॉरेन में रह रहे हैं, कोई भी अन्य देश के अंदर रह रहे हैं, वहां पे इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनकी इनकम यहाँ पे ऐड होगी। कुछ भारतीय विदेशों में पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। कुछ इंडियन जो हैं वो फॉरेन के अंदर इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनको हम जोड़ देंगे जीडीपी के अंदर और इसी माइनस कर देंगे अपने देश के अंदर।
अपने देश के अंदर जो विदेशी रह रहे हैं, जो विदेशी हैं, वो जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उनकी यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। तो जीडीपी प्लस कुछ भारतीय विदेशों में जो पैसे कमा रहे हैं उनकी इनकम यहाँ जनरेट मतलब ऐड हो जाएगी, और माइनस क्या हो जाएगी, जो अपने देश के जो अंदर जो विदेशी हैं जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उनकी माइनस यहाँ हो जाएगी। तो क्या निकल के आ जाएगा अपना, जीएनपी निकल के आ जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय। ये आप कैसे निकालेंगे, एनएनपी, ये एक प्योर सिस्टम है। सबसे बेस्ट माना गया इसको, इस तरीके को एनएनपी को। क्यों, देखो पहले देखेंगे एनएनपी निकालते कैसे हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आप, जो अपना जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस क्या कर देंगे, डिप्रिसिएशन एंड वीर एंड टीयर, जो भी गिसावट है, टूट फूट है, वो किस में से घटाएंगे अपन, जीएनपी में से। तो क्या निकल के आ जाएगा अपना, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल आ जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय आ जाएगी। ठीक है, तो ये चार तरीके थे, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। जीडीपी क्या होती है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज हो रही है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू देखेंगे यहाँ पे। जीडीपी काउंट कितने महीने में होती है, 3 महीने के अंदर होती है जीडीपी काउंट। तो आज की हमारी क्लास थी नेशनल इनकम, हमारे देश की नेशनल इनकम क्या है हमने देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, कैसे निकालते हैं, उसके जो टाइप्स थे वो हमने देखे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, ये देखे हमने। तो क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे क्लास को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो को जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लें, ताकि अगली